अस्सलामुअलैकुम। पैसा टैक्टिक्स चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। बजट 2025 में मेज़ान और बाकी तमाम बैंकों के म्यूचुअल फंड्स के मुनाफा पर हुकूमत ने 70% तक का इजाफा कर दिया है। जी हाँ, अगर आपकी सरमायाकारी मेज़ान बैंक के किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर है, एनबीपी फंड्स के अंदर सरमायाकारी है, यूबीएल फंड्स, एचबीएल फंड्स, इसके अलावा कोई भी बैंक जहाँ पर आपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर सरमायाकारी कर रखी है, भाई जहाँ आपका प्रॉफिट रेट के ऊपर टैक्स 15% या नॉन फाइलर के लिए 30 से 35% काटा जा रहा था, वहाँ पर अब 70% तक का इजाफा कर दिया गया है। मुकम्मल तफसीलात से आपको बताऊँगा कि अब आपको 15 की बजाय बीइंग अ फाइलर कितना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा और 1 लाख पर अब आपको कितना मुनाफा दिया जाएगा और कौन कौन से म्यूचुअल फंड इसमें शामिल है जिसके टैक्स में इजाफा किया गया है। अगर आप चैनल पैसा टैक्टिक्स पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। सबसे पहले तो ये खबर पढ़ लें जनाब। ये म्यूचुअल फंड्स वाली जो खबर है ये एग्जैक्ट बजट वाले दिन ही आई थी, जहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट इंक्रीजेज टैक्स रेट्स ऑन डिविडेंड्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड से हासिल होने वाली आमदनी पर गवर्नमेंट ने टैक्स में इजाफा कर दिया और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, इन द लेटेस्ट बजट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज सजेस्टेड दैट द इनकम और फिक्स्ड return mutual funds will see their tax rate increase 25% while stock related funds still be taxed at 15%। जितने भी इनकम से रिलेटेड फंड्स हैं और फिक्स टर्म्स के फंड्स हैं उनके मुनाफा रेट पर अब 25% कटौती होगी और स्टॉक फंड्स जो हैं उनके ऊपर 15% ही कटौती होगी। अब नॉन फाइलर का तो जिक्र ही नहीं है। मतलब हुकूमत कहती है कि या अहल बंदा होगा या ना अहल होगा, तो जो भी बंदा सरमायाकारी करेगा म्यूचुअल फंड में उसका फाइलर होना भी ज़रूरी होगा, ये भी तय पा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकम फंड्स कौन कौन से हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर और इसके अलावा फिक्स टर्म फंड्स कौन से हैं और स्टॉक फंड्स कौन से हैं। तो इनकम फंड्स में जनाब जितने भी हैं, महाना डेली इनकम फ़ंड है, महाना आमदनी फ़ंड है, मिज़ान मुनाफा प्लान है, सुपर सेवर प्लान है, इस्लामिक फ़ंड्स हैं, इसके अलावा फ़िक्स टर्म्स जितने भी मिज़ान पायदार मुनाफा प्लान है और इनके ऊपर अब आपको टैक्स की कटौती 25% के हिसाब से करवाना पड़ेगा। और जितने भी गवर्नमेंट के स्टॉक्स फंड्स हैं, स्टॉक फंड्स के अंदर सरमायाकारी करेंगे तो जनाब आपको 15% टैक्स की कटौती करवाना पड़ेगी। इसी तरह एनबीपी फंड्स की मैं आपको बता देता हूँ कि एनबीपी फंड्स के अंदर इनकम फंड्स कौन से हैं, महाना आमदनी फ़ंड है, सेविंग फ़ंड है, इनकम अपॉर्चुनिटी फ़ंड है और इसी तरह अगर हम फिक्स टर्म्स की बात करें तो उसमें भी हमारे पास फिक्स टर्म मुनाफा प्लान 1, 2, 3 है और इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्लान है। लेकिन सबसे जो इन्होंने एक चीज़ की है कि स्टॉक फंड के अंदर सरमायाकारी करेंगे तो उसके ऊपर आपकी टैक्स की कटौती नहीं होगी। स्टॉक फंड्स कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एचबीएल का स्टॉक फंड है, मिज़ान बैंक का स्टॉक फंड है, यूबीएल का स्टॉक फंड्स है, इस तरह तमाम बैंक के स्टॉक फंड्स भी मौजूद हैं। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि हुकूमत क्यों इस तरह करने जा रही है। बेसिकली ये जो स्टॉक फंड्स होते हैं इनका अल्टीमेटली ताल्लुक होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ। जब यहाँ पर सरमायाकारी होगी तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को फ़ायदा होगा तो डायरेक्टली हुकूमत को फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो फंड्स होते हैं इनकम फंड्स हो गए या फिक्स टर्म्स फंड्स, इसका डायरेक्टली फ़ायदा होता है बैंक को। हुकूमत को सिर्फ जो है वो टैक्स की मद में थोड़े बहुत पैसे मिल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर स्टॉक फंड के अंदर सरमायाकारी होगी तो हुकूमत को डायरेक्ट फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी मसला है, यहाँ पर प्रॉफिट रेट भी कम है। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक फंड का मुनाफा रेट क्या है जी, 6.33 और अगर इनकम फंड की बात करें तो 12.32% के हिसाब से है। इसी तरह अगर मैं आपको मुफाब की वेबसाइट के ऊपर लेके चलूँ और मैं आपको दिखाऊं कि स्टॉक फंड और इनके रेट्स में क्या डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी एबीएल का स्टॉक फंड है तो इसका रेट यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एबीएल स्टॉक फंड। और इसी तरह अगर मैं किसी और बैंक का दिखा सकूँ आपको, एनबीपी इस्लामिक स्टॉक फंड, रेट आपको 2.39 यहाँ पर ऑफ़र किया जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप किसी और बैंक के स्टॉक फंड के ऊपर एचबीएल इस्लामिक स्टॉक फंड 2.72 और इसी तरह पीछे आ जाएँ किसी और बैंक के ऊपर, फैसल बैंक की बात कर लें 3, इसी तरह चलते जाएं। लेकिन अगर इनकम फ़ंड की बात करेंगे तो इनकम फ़ंड के ऊपर आपको कितना स्टॉक मिल रहा है। जैसे मिज़ान का इनकम फ़ंड लगा लें, मिज़ान डेली इनकम फ़ंड, यहाँ पर देखें 8.44, 8.72 और इसी तरह डेली इनकम फ़ंड एक मुनाफा प्लान 1 वाला है 10.1। लेकिन स्टॉक फंड के अंदर मुनाफा रेट कम है। अब यहाँ पर सरमायाकारी करेंगे तो मुनाफा रेट ज़्यादा है लेकिन टैक्स 25% है। स्टॉक फंड के अंदर सरमायाकारी करेंगे मुनाफा रेट बहुत कम है लेकिन टैक्स रेट जो है वो 15% के हिसाब से ऑफ़र किया जा रहा है। यहाँ पर मैं अगर गूगल कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि अगर 1 लाख की आप सरमायाकारी कर रहे थे मिज़ान इनकम फ़ंड के अंदर या मिज़ान डेली इनकम फ़ंड के अंदर, तो आप अगर सपोज़ करें आपको रेट दिया जा रहा था 11% के हिसाब से तकसीम करता हूँ 100 के ऊपर, तो आपको बनता है 11,000 रुपये तकसीम 12 करूँगा तो आपको मिल रहा था 916 रुपये।
916 के ऊपर अब आपको टैक्स की कटौती 25% के हिसाब से करवाना पड़ेगी अगर आप फाइलर हैं। नॉन फाइलर को तो अकाउंट ही नहीं ओपन करने दे रहे, अब जो पुराने चल रहे हैं सिर्फ वही चल रहे होंगे। 916 में से 229 निकल जाएंगे तो आपके पास जो मुनाफा बचेगा जनाब वो 687 रुपये होगा। अगर स्टॉक फंड की बात करें तो स्टॉक फंड के ऊपर आपको मुनाफा रेट ऑफर किया जा रहा है 6.33 के हिसाब से। तकसीम कर देता हूँ 100 के ऊपर, तो ये 6330 हो गया, तकसीम 12 करूँगा तो आपके पास आ जाएगा 525 रुपये। 525 को ज़रब दूंगा 15 के साथ, तकसीम करूँगा 100 के ऊपर, ये बनता है जनाब 79 रुपये। यानी कि 527 में से अगर हम 79 रुपीज़ निकाल देंगे तो 448 रुपये रह जाएंगे। तो ये सीन चल रहा है और ये लेटेस्ट अपडेट है। आप इनकी जो है वो तस्दीक भी कर सकते हैं वेबसाइट पर, और बजट के साथ इसको शामिल भी किया गया है। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन को ये वीडियो पसंद भी आएगी और लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिल गई होगी। मैं तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा पैसा टेक्टिक्स चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।